साथियों आज इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 20 क्वेश्चंस देखेंगे हिंदी के और 20 क्वेश्चंस देखेंगे सामान्य ज्ञान के। तो साथियों इन 20 क्वेश्चंस के माध्यम से हिंदी को पूरा खत्म कर देंगे, यानी कि हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा साथियों इन 20 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो कुल मिला के सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चंस को अगर आप लोग देख लेते हैं तो एग्जाम वाले दिन आपको कई सारे क्वेश्चंस दिखेंगे इस एकमात्र क्लास से। तो साथियों सुपरफास्ट तरीके से हम लोग इस क्लास को देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बताने की कोशिश कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए विवाद कैसा है, कैसा आ गया तो पुल्लिंग हो गया। सार कैसा है, कैसा आ गया तो पुल्लिंग हो गया। रूप कैसा है आ गया तो पुल्लिंग हो गया। अब सनक के साथ कैसा शब्द नहीं आएगा बल्कि सनक कैसी है आएगा। तो जिनके साथ कैसी का इस्तेमाल हो वो आपका स्त्रीलिंग और जिनके साथ कैसा का इस्तेमाल हो वो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इन 20 प्रश्नों में से साथियों अगर आपने 12 प्रश्न कर दिए तो यह समझा जा सकता है कि एसएससी में सिलेक्शन के आप पक्के दावेदार हैं, एक अच्छे घुड़सवार आप हैं और सिलेक्शन के हकदार आप हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन 20 प्रश्नों में से कम 12 प्रश्न आप लोग करें और सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों में से कम 7 से 8 प्रश्न आपके होना चाहिए। अभ्यागत शब्द की अगर बात करें तो इसमें उपसर्ग साथियों क्या है, तो अभिधन आगत इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें अभी जो होगा वो उपसर्ग हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि निर्धन में कौन सी संधि है, क्या पूछा जा रहा है निर्धन में कौन सी संधि है। तो जब हम निर्धन का संधि विच्छेद करेंगे तो नि धन धन बनेगा। तो अगर बात करें साथियों कौन सी इसमें संधि है, नी में क्या आ जाएगा विसर्ग आ जाएगा, इसलिए इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। देखिए द्विगु समास साथियों वहां पर होता है जहां पर शब्द के शुरू में कोई संख्यावाचक शब्द होता है। चतुर्भुज यानी कि चार भुजा वाला, त्रिभुज होता तो उसमें भी द्विगु समास होता, तो यह आपको मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथियों तुरंग की अगर बात करें तो तुरंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बाजी हो जाएगा और बाजी का मतलब होता है साथियों घोड़ा। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है, यहां पर भी साथियों बात करें तो पुरस्कार कैसे इसकी संधि विच्छेद बनेगी मैं आपको बता देता हूं साथियों। पुरहा बन जाएगी और उसके बाद धनकार बन जाएगी। क्या पूछा गया है साथियों संधि कौन सी है, तो यहां पर भी साथियों विसर्ग संधि हो जाएगी, इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, ये जो शब्द है ना ये प्रत्यक्ष लिखा हुआ है। तो अगर बात करें साथियों प्रत्यक्ष कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहां पर पूछा गया है कौन सी इसमें से संधि है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों इसमें कौन सी संधि होगी। या लावा अगर शुरू में आ जाए तो वहां पर साथियों हमेशा कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए गुणा के साथियों ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और 80% लड़के इस प्रश्न को बिल्कुल गलत कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसका संधि विच्छेद ही सही तरीके से नहीं बता पाते हैं। इसका संधि विच्छेद जो होगा ना साथियों वो गुणा का धन ईश होगा, इसलिए आंसर आपका जिस ऑप्शन के साथ जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कोष्टक में दिए गया चिन्ह किसका है, तो कोष्टक में तो कोई साथियों चिन्ह ही नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसलिए साथियों इस क्वेश्चन को हमको स्किप करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कुछ पूछा ही नहीं गया था वहां पर। उसके बाद देखिए साथियों इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें कालिदास साथियों कैसे लिखा जाता है, तो कुछ इस प्रकार से कालिदास लिखा जाता है। और ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है, तो अर्जन का मतलब होता है साथियों प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना होता है। इसका साथियों विलोम क्या हो जाएगा, व्ययन करना हो जाएगा, यानी कि खर्च करने को कहते हैं। तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न और बताइए इसका राइट आंसर। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि एसएससी जीडी में जो कि फरवरी में एग्जाम है उसमें एक सिलेक्शन एक सीट पक्की सच्ची करना चाहते हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों आने वाले समय में मैं आपको वो कंटेंट देने वाला हूं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो बिल्कुल श्योरिटी के साथ आपको एग्जाम वाले दिन आपकी शिफ्ट में दिखेगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और
उसके अलावा अगर हो सके तो एंड में इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनियां दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों, संस्कृति किस तरह से लिखा जाता है, हमें तो इतना पता है कि संस्कृति की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। देखिए, अगर बात करें, आयात का विलोम निर्यात होता है, बिल्कुल सही। दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, लेकिन आमिष का विलोम सामिष नहीं होता है साथियों। आमिष का विलोम होता है निरामिष। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों कि फल का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा फल का पर्यायवाची है। तो फल की जब हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो परिणाम इसमें से जो ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल सटीक आपका उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की अगर बात करें, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जिसके राम तेज तेज चलता है, तो चलने जो कि क्रिया है, इसकी विशेषता किसने बताई, तेज तेज ने बताई। या मोहन धीरे धीरे चलता है, तो चलना एक क्रिया है और चलने की विशेषता किसने बताई, धीरे धीरे शब्द ने बताई। तो इसलिए जिन लोगों का भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए। गुलाब सुंदर फूल है, वाक्य में गुलाब क्या है। क्या साथियों, गुलाब क्या है। देखिए, अगर यहां पर साथियों क्या पूछा जा रहा है, गुलाब पूछा जा रहा है, तो गुलाब की अगर यहां पर साथियों फूल होता तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाती। यहां पर अगर आदमी शब्द होता तो वो एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन अगर फूलों में किसी फूल का नाम है तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक होगी। आदमियों में किसी अगर आदमी का राम है, जैसे रमेश मुकेश है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नदी शब्द आपका जातिवाचक है। लेकिन अगर नदियों में किसी नदी का नाम है, जैसे सरस्वती नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार लड़का शब्द है, लड़की शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर किसी लड़के का नाम दिया जा रहा है या किसी लड़की का नाम दिया जा रहा है, तो वो हमेशा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कि तुम यह काम मत करो, यह वाक्य आपसे पूछा जा रहा है साथियों, कैसा वाक्य है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहां पर किसी काम को ना करने की मनादी की जा रही है। तो जब भी ऐसे वाक्य होंगे, निषेधवाचक साथियों आपको लगाना है। राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द की अगर साथियों बात करते हैं, तो कौन सा इसमें से शुद्ध शब्द लग रहा है। देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें कौन सा शब्द शुद्ध है पूछा जा रहा है, तो चांद आपका कैसे लिखा जाता है। चांद कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। आंख की जब हम बात करते हैं, तो आंख कुछ साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है। अंक कुछ साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन अंगना ऐसे ही लिखा जाता है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द बिल्कुल शुद्ध है। तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा। जैसे कि तुम का बहुवचन होगा तुम लोग, ठीक है, और वह का बहुवचन होगा वह लोग। उसी प्रकार मैं का बहुवचन जो होगा ना साथियों, वो हम होगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जिनका आंसर यहां पर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, से किस विभक्ति का बोधक है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर यहां पर साथियों दो चीजों का अलगाव हो, जैसे कि नदी से फूल, मान लीजिए अगर जैसे कि अगर बात करें साथियों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके पेड़ से पत्ता गिरता है, या किसी दीवार से बिल्ली कूद रही है, तो यहाँ पर सब अलगाव हो रहा है। तो कभी भी आप ये देखना कि अलगाव हो रहा है, यानी कि चीजें जुदा हो रही हैं, चीजें अलग हो रही हैं, तो वहां पर हमेशा साथियों अपादान होगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो साथियों, ये हिंदी के 20 क्वेश्चन थे। आपको बताना है कि इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए। तो साथियों, इन सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चंस में से आपको 7 से 8 प्रश्न करना है। अगर 7 से 8 प्रश्न आप कर लेते हो, तो यह माना जाएगा साथियों सिलेक्शन के पक्के दावेदार आप हो। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला होता है खट्टा, और खट्टी चीजों में जैसे कि अगर बात करें नींबू है या संतरा है या आंवला है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है इन सभी में। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए कि जो भारत रत्न पुरस्कार होता है, यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था, तो बिल्कुल करेक्ट था।
हिंदी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो यहां पर आपका आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों? तमिलनाडु का है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ईरान की मुद्रा के बारे में साथियों जब हम बात करते हैं तो ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छा बताइए, ये एग्जाम में साथियों क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या आंसर आपका होना चाहिए हरियाणा? आपका आंसर चला जाएगा, यानी कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान साथियों हरियाणा में है। भारत के किस राज्य में अलमट्टी बांध स्थित है? यह भी कई बार एग्जाम में साथियों प्रश्न आएगा और बहुत संभावना है कि ये इस बार साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो अलमट्टी बांध की अगर बात करें तो यह कर्नाटक में स्थित है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये एग्जाम में पूछ लिया जाए साथियों, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद जो है ये प्राचीनतम वेद है। उसके बाद देखिए मिजोरम की राजधानी आपसे पूछी जा रही है। साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो भी राज्य हैं उनका मुख्यमंत्री आपको मालूम होना चाहिए, उनके कौन राज्यपाल हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, राज्यों की राजधानी आपको मालूम होना चाहिए और देशों की राजधानी आपको मालूम होना चाहिए। ये चार ऐसे टॉपिक हैं साथियों, इन चार टॉपिक में से एक से दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो उन सभी टॉपिक्स को तो तैयार कर लेना है पूरा, जिनसे प्रश्न बनना कंफर्म होता है। उसके बाद देखिए साथियों आइजोल की अगर बात करें तो मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजोल है। चलिए, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, उन सभी क्वेश्चंस को करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि साथियों पैटर्न मैं वही लेकर चल रहा हूं, लेवल वही लेकर चल रहा हूं जो इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा एसएससी जीडी में नहीं आएगा जो मैं आपको करवाऊं ना, ठीक है ना। तो इसलिए रेगुलर तरीके से साथियों सभी क्लासेस को आपको अटेंड करना है, अच्छे तरीके से आपको रिवीजन करना है, क्योंकि साथियों मैं आपको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूं ना कि जो भी मैं यहां पर बोल रहा हूं वो आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं स्टोर होता जाए, और जब वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने वो प्रश्न आए, तो झट से उत्तर उसका दिमाग से निकल पड़े साथियों, ठीक है ना। तो सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मनोमस्तिष्क वो स्टोर कर लेता है। चलिए, तो सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही है, शाबाश। लाल बहादुर शास्त्री कॉरपोरेशन स्टेडियम साथियों किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? केरला में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, तो वो रेखा साथियों उसे क्या कहा जाता है जो पृथ्वी को दो भागों में काटती है? तो पृथ्वी को जो दो भागों में काटती है वो होती है भूमध्य रेखा, और भारत को जो दो भागों में काटती है उसको कहते हैं कर्क रेखा। उसके बाद देखिए पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक साथियों निकट कौन सा ग्रह है? ये आपको ध्यान रखना है, शुक्र ग्रह है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है साथियों? तमिलनाडु में स्थित है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, किस राज्य में है? तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आंसर आपका जाना चाहिए कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम साथियों क्या होता है? तो विटामिन डी का साथियों रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। हर एक एग्जाम में विटामिन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं एक ऐसी क्लास भी ले आऊंगा जिससे विटामिन आपका कंप्लीट हो जाए, यानी कि विटामिन से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपसे बने तो वो आपका छूटने ना पाए। रऊफ नृत्य की अगर बात करें तो कहां पर किया जाता है? तो ये साथियों जम्मू कश्मीर में किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों बिहू की अगर बात करते हैं तो ये तो असम का एक लोक नृत्य है जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मोहिनी अट्टम की बात करें साथियों, ये कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तो मैं आपको बता देता हूं, जिस किसी भी नृत्य के अंत में अट्टम अट्टम आ जाता है वो साथियों हमेशा केरल का नृत्य होगा। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों आपने देखे इस क्लास में 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के और 20 क्वेश्चंस आपने देखे सामान्य ज्ञान के। कुल मिला के 40 प्रश्नों में से साथियों आपका स्कोर क्या रहा ये आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे।
ठीक है ना। उस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर ले। आने वाले समय में जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है, सबसे बड़ा टारगेट इस चैनल का यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस चैनल के माध्यम से सेलेक्ट हों। तो वो कंटेंट मैं आपके लिए बनाऊंगा, भले मुझे जितनी मेहनत करना पड़े, जितनी जिद्दोजहद करना पड़े, जितने एनालिसिस करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन वो कंटेंट आपको दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको दूंगा जो पूरी पूरी संभावना हो आपके एग्जाम में पूछे जाने की। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।